तहसील में किस संबंध में धरना दिया जा रहा है आज? तहसील में क्षेत्र की बहुत समस्या किसानों की, जैसे कि आवारा पशु हैं और गांवों में गली गली खोद के फेंक दी है। उसमें कोई भी गली तो खुद गई है पर ना तो कोई टंकी लगी, ना कोई पानी आया और ना ही कोई उसमें कार्रवाई हुई। गांव में गड्ढे ही गड्ढे हो गए। एक समस्या यूँ आवारा पशुओं की और गांव में जो खुदाई हुई है टंकी के मामले में, ये हमें और गांव गांव परेशान है। तो सबकी ये एक समस्या यूँ हुई, एक आवारा पशु की हुई, एक हुई किसान आयोग के गठन की। किसान आयोग का गठन हो, उसमें किसान ही नेता हो और अपनी जैसे कोई उद्योगपति है, एक छोटी सी माचिस की अगर छोटी सी माचिस तैयार करता है कोई कंपनी में तो उसका भी रेट देता है। ऐसे ही किसान अपनी फसल का अपने आप मूल्य लगावे और किसान आयोग का गठन हो और किसान ही उसमें बैठे। ज्वार का किसान, मक्का का किसान, गेहूं का किसान, धान का किसान, गन्ना का किसान, ये ही उसमें मेंबर हों। किसान आयोग का गठन हो, गन्ने को किसान का रेट गन्ना लगा, गन्ना का किसान को पता है कि कितनी डाई लगी, कितना यूरिया लगा, कितना खाद लगा, कितना पानी लगा। इनकी एक बिस्लरी की बोतल 20 रुपए की बैठती है, 20 रुपए की बिकती है इनकी एक बिस्लरी की बोतल। बताओ धान में कितना पानी लगता? धान का भाव बिकता 3300 रुपये क्विंटल, जिसमें कि 50,000 रुपया क्विंटल भी कम है धान बिकना। ये समस्या है। और क्षेत्र की जो भी किसान भाई हमारे जैसे आए हैं यहाँ गांव गांव से, जितने भी धौलाना तहसील में गांव है, वो गांव गांव से जो किसान आए हैं वो अपनी समस्या बताएंगे और उनका निस्तारण होएगा। धौलाना तहसील अक्सर हम यहाँ आते रहते हैं, जो भी एसडीएम महोदय आते हैं, जो भी तहसीलदार महोदय आते हैं, वो सब इन्होंने ये गलत काम कर दिया। एक सबसे बड़ी गलत बात यह है कि धौलाना तहसील में संविदा कर्मचारी रख रखे जो रिश्वत लेते हैं, जो इनने ले ली जी। हमारे कोई सरकारी कर्मचारी की बताओ किन्ने रिश्वत ली है? रिश्वत लेने का तरीका संविदा कर्मचारी रखना। अभी पीछे का एक मैटर है, एक्सीडेंट में एक विधवा का पति खत्म हो गया और उसमें वो चचुई की है विधवा, उसकी तो फाइल ही गायब कर दी और ये नू कह रहे वो तो रिटायर्ड हो गए। भाई रिटायर्ड हो गए तो फाइल भी ले गए, वो फाइल भी ले गए। जब हमने ज्यादा उसकी जांच करी तो वो वहां मिल गई डाक बाबू के पास में, उसकी रिसीविंग मिल गई हमें। अब क्या कह रहे हैं तहसीलदार महोदय और एसडीएम साहब महोदय, ये तो फाइल दोबारा कर तैयार होएगी। करो दोबारा कर तैयार जी। अगर उस महिला का 7 लाख रुपया नहीं मिला तो यह भारतीय किसान यूनियन भानो तहसील धौलाने की ईंट से ईंट बजा देगी। यहां जबी जाएगी जब तक वह महिला का शोषण जो हो रखा। एक ने तो 7 लाख रुपए ले लिए और नू और कह तुम्हें 5 लाख मिलेंगे, 7,000 रुपया दे दोगे तो क्या बात है। देखो ये सोच है इनकी, लेकर गायब। और कोई सुमित कही है आज के, अब वो भी गायब है सुमित भी। नू कह रहे हैं, नू पता है क्या कह रहे हैं? नू तो संविदा कर्मचारी है। अरे संविदा कर्मचारी है यार, है तो तुम्हारा ही कर्मचारी। ऐसे संविदा कर्मचारी को रखते क्यों हो तुम? मैं सुनील सिसोदिया, भारतीय किसान यूनियन भानु और प्लस मेरी पूरी टीम आज इसी बात का निस्तारण होगा। या तो तहसील रहेगी या सुनील सिसोदिया तहसील अध्यक्ष रहेगा। तहसील में बैठे हो, आखिर क्या समस्या है? समस्या किसानों की समस्या है, कुछ आम पब्लिक की समस्या है। जैसे कि अभी भाई साहब ने कही कि शौचालय 4 जिले का हमने इनको एसडीएम साहब को पहले भी लिख के दे दिया और 1 महीना का इन्होंने समय दिया हमें कि हम 1 महीना में आपकी बात इन कामों का पूर्ति कर देंगे। जो कि रोड पे कबाड़ खड़ा है, अभी कोई पैदल बचने की भी जगह नहीं है, कोई बाइक लेके बचने के, एक्सीडेंट होते हैं। क्या एसडीएम साहब आ रहे हैं रोज की डेली उसी रोड को आते हैं? दिखाई नहीं दे रहा एसडीएम साहब को? एसडीएम साहब को दिखाई नहीं दे रहा कि इसी रोड को मैं आ रहा हूँ और इस रोड की लिख के दे दी है और 1 महीना हो चुका, कोई भी इन्होंने किसी भी काम की जिम्मेदारी ले ही, वो कोई भी काम इन्होंने करा नहीं है आज तक।
जैसे पेमेंट है, गन्ने पेमेंट का भुगतान 15 दिन का, 15 दिन का लिखित में है कि 15 दिन में किसानों को पेमेंट किया जाए। इन्होंने ये 3-3 महीना में भी नहीं कर रहे किसानों का पेमेंट। किसानों के बिल हैं, अगर बिल नहीं पटता तो ये गैल केबिल काट देते हैं। गन्ने का पैसा दिवाओ, हम बिल जमा करते हैं। गन्ने का पैसा दिवा नहीं रही है और केबिल इन्हें कटवा रहे हैं। मीटर इनके हाई फाई चल रहे हैं। ये उन बातों पर तो गौर नहीं दे रहे, इन बातों पर गौर दे रहे हैं कि जी केबिल काट दो। बिजली वाले इनको कह नहीं सकते कि जब गन्ने का पेमेंट नहीं मिला तो भाई तुम केबिल मत काटो, बिल जमा कहाँ से करेगा किसान। ये सब इनकी नॉलेज में है, ये जान के करवा रहे हैं। प्रशासन को सब पता है। शौचालय की जगह, इन्हें शौचालय की जगह ही नहीं मिली। 3 महीना 6 महीना हो गए। डीएम साहब को भी लिख के दी हमने हापुड़। डीएम साहब ने भी ये कही कि हाँ हम बनवाएंगे। पैसा नहीं है इनके द्वारा। किसान मजदूर, किसान यूनियन जो भानु, ये उगा के देवे इन्हें पैसा। ये बतावे इन्हें कि एलएमसी कहाँ है, धौलाने की एलएमसी तो एक दे इन्होंने। और शौचालय को बतावे किसान यूनियन भानु का एलएमसी यहाँ है। इन बातों में फायदा नहीं है। सही सही चले, सपा बात बता में। अगर हमारी मांग नहीं पूरी होती है तो हम धरना करेंगे यहाँ पर। तहसील में हम आज जो है ये क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं, धौलाना क्षेत्र की बहुत सारी समस्याएं हैं। उन समस्याओं को लेकर हम कई बार एसडीएम महोदय को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। आज उसी विषय में फिर दोबारा उन्हीं समस्याओं को लेकर एसडीएम साहब के पास आए हैं। जो हमारी समस्याएं हैं, एक धौलाने में जो कई ज़िलों को जोड़ता है, धौलाने में मेन बस स्टैंड पर एक शौचालय की हमारी मांग है कि एक वहाँ शौचालय बनवा दिया जाए। दूसरा खेल का मैदान है, जो इन्होंने निकाल तो दिया है लेकिन वो मार्क नहीं किया है कि कहाँ तक इसकी बाउंड्री है। उसकी बाउंड्री की एक मांग है हमारी कि धौलाना में जो इसके थाने के पीछे जो है उसकी खेल के मैदान की मार्किंग कर दी जाए। तीसरी समस्या है, धौलाना में ही से ग्राम भावा बॉर्डर तक हमारी जो एक सड़क है उसमें जा रही है समाना, सोलाना, धौलाना होती हुई इतनी जर्जर हो चुकी है कि उस पर पैदल चलना भी नामुमकिन है। इसीलिए हमारी एक मांग और है कि धौलाना से भावा बॉर्डर तक वो सड़क का पुनर्निर्माण करा दिया जाए। यही हमारी बहुत सारी, एक गन्ना का भुगतान है, ये आपका आवारा पशुओं की समस्याएं हैं, खेल के मैदान हैं। इन सभी की समस्याओं को लेकर आज हम तहसील में उपस्थित हुए हैं। यदि आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता फिर आप क्या करेंगे? अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है तो हम आज एसडीएम साहब को 15 दिन का समय देंगे और 15 दिन के बाद भारतीय किसान यूनियन भानु आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा।